आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है शुक्ल युग के सभी निबंध एवं निबंधकार को हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको निबंध याद कराने की पूरी कोशिश करूँगी। पिछली क्लास में जो हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के सभी निबंध एवं निबंधकार को हमने पढ़ लिया था। मैं जो है अलग अलग जैसे शुक्ल युग और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, ये जो टॉपिक है निबंध में, इसको मैं अलग अलग क्लासेस ले रही हूँ इससे संबंधित। ठीक है, वो इसलिए ले रही हूँ ताकि आपका जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो निबंध से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं, कौन से द्विवेदी युग के हैं, कौन से भारतेंदु युग के हैं या नहीं हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और जो ग्रामीण चेतना के जो निबंधकार हैं वहाँ से भी आता है, ग्रामीण चेतना के निबंधकार कौन से नहीं हैं, व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे तथ्य हैं वो आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ओके, बात करेंगे शुक्ल युग निबंध एवं निबंधकार के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ठीक है, यहाँ पे दो कथन बनते हैं। एक तो यहाँ से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आप सभी को रट भी गया होगा। यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ठीक है ना, यहाँ से एक और कथन बन सकता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, या तो पूरा भी दे सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही हैं, बुद्धि और हृदय को भी साथ लेकर। ठीक है, ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि उनका जो निबंध है वो किस भाग में है। ठीक है ना, चिंतामणि के किस भाग में है, तो ध्यान रखिएगा चिंतामणि भाग 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कथन को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक एवं उनके संकलित निबंध इस प्रकार हैं। देखते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध जो है संकलित हैं। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे निबंध संग्रह होगा, यहाँ पे संग्रह नहीं, संपादक, वर्ष, संकलित निबंध। ठीक है, चिंतामणि भाग 1, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशन वर्ष है इसका 1939। ठीक है, 1939 आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल जो है चिंतामणि भाग 1 निबंध में जो है टोटल कितने निबंध संकलित हैं, तो 17 निबंध हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 17 निबंध टोटल जो है संकलित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आप इसको ऐसे याद करिएगा, भाव या मनोविकार में उत्साह तभी आता है जब ऐसे याद करिएगा, उत्साह तभी आता है मन में, उत्साह हमारे मन में तभी आता है जब श्रद्धा और भक्ति होती है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं चिंतामणि भाग 1 में, कहते हैं कि हमारे मन में उत्साह तभी आता है, हमारे मन से मनोविकार आप लोग याद करिएगा, हमारे मन में भाव या मनोविकार का उत्साह तभी आता है जब श्रद्धा और भक्ति होती है। जब हमारे मन में करुणा होता है तब लज्जा और ग्लानि होती है, लोभ और प्रीति के कारण घृणा होता है, ईर्ष्या और भय के कारण क्रोध होता है। कविता क्या है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि शुक्ल जी कविता क्या है, तो कहते हैं तुलसी की भक्ति मार्ग। ठीक है, फिर जवाब देते हैं तुलसी की भक्ति मार्ग। फिर जो है मानस की धर्मभूमि। ठीक है, कविता जब पूछते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्म भूमि। ठीक है, मानस की धर्म भूमि है जिसमें काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था है और साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद है, रसात्मकता बोध की विविध रूप है। ठीक है, ऐसे कई बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 2 के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो है देखिए 3 ही हैं, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तीनों आसान है, आसानी से याद हो जाता है ये। चिंतामणि भाग 2 के
संपादक हैं नामवर सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 है। देखिए चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि में ई का साउंड आ रहा है, तो तीसरा याद ध्यान रखिएगा, ई से तीसरा है ना, ई का साउंड इसमें भी है और 83 में भी ई का साउंड आ रहा है, तो ऐसे प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। अब चिंतामणि भाग 2, सॉरी चिंतामणि भाग 4, ठीक है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। इसमें जो है 1902 से लेकर 1939 तक प्रकाशित निबंध, कुल 47 निबंध संकलित हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, और इस निबंध में जो है टोटल कितने निबंध संकलित हैं, तो 47 निबंध, ठीक है। कब से कब तक लेकर 1902 से 1939 तक जितने भी निबंध प्रकाशित हुए हैं वो सब संकलित हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथम विचार विधि नाम से जो है 1930 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल का जो निबंध है चिंतामणि भाग 1 वह जो है सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा विचार विधि नाम से, ठीक है, 1930 ईस्वी में। आगे देखते हैं, कविता क्या है निबंध, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चिंतामणि भाग 1 सबसे पहले विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में, और कविता क्या है जो निबंध है वो जो है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कथन है इनका, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये सारे। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम के घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार है, ठीक है, श्रद्धा में विस्तार है। तीसरा कथन है इनका, लोभ समान्मुख होता है, प्रेम विषयोन्मुख होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। चौथा कथन है इनका, करुणाशील और सात्विकता का संपादक भाव है, ठीक है, करुणाशील और सात्विकता का संपादक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, ठीक है। ये भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। छठा कथन इनका, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ठीक है, यहाँ ये भी कई बार आया है, वैर जो है क्रोध का आचार और मुरब्बा है। सातवां कथन क्या है देखिए, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ठीक है। आठवां कथन है इनका, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ये भी कई बार पूछा गया है, आप सभी को रट भी गया होगा, है ना। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्यों की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौवां कथन है इनका, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसे आश्रय या परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। कहते हैं गुण जो है प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं। नीचे दिया गया है, ये गुण नहीं, ठीक है, कहते हैं ये गुण नहीं, ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी, ठीक है। ये कथन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग और मत होइएगा, ठीक है। 10वां कथन है, जैसे वीर क्रम से पृथक विरत कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य के कोई पदार्थ नहीं, ठीक है। 11वां कथन इनका, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसी विषयता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी पूर्वता मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुई बिना मनुष्य के हृदय में नहीं रह सकता, ठीक है। ये सारे कथन जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट करते रहिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार एवं उनके निबंध। ठीक है, अभी तक तो हम शुक्ल के बारे में पढ़ रहे थे। अब शुक्ल युग के और कौन कौन से निबंधकार हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनके निबंध को। सबसे पहले हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जब ठलुआ क्लब में जाते हैं निराश रहते हैं। ठीक है, ठलुआ क्लब में जाते हैं, वहाँ पे इनको जो है निराशा छाई रहती है। ध्यान रखिएगा, फिर निराशा क्यों, ऐसे बोलते भी रहिएगा आप लोग। वहाँ पे लोग पूछते हैं कि भाई आप निराश क्यों हैं? कहते हैं मेरी असफलताएं जो है मुझे निराश करती हैं। ठीक है, मेरी असफलताएं, कहते हैं तुम असफल, आपके पास जो है आपकी असफलताएं क्यों है? कहते कुछ उथले कुछ पुथले गहरे मेरे मकान हैं। मेरे मकान जो है कुछ उथले कुछ गहरे हैं। ठीक है, मेरे नापीता चारे जो है मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ है। ठीक है, वहाँ पे जो है प्रीति भोज हो रहा है, अध्ययन का आस्वाद है, प्रबंध प्रभाकर मेरे निबंध, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चतुर्सेन शास्त्री का है अंतःस्थल, तरलागिनी, मेरी खाल की हाय। ठीक है, मेरी खाल की हाय कई बार पूछा गया है, अंतःस्थल, तीनों इनका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तरलागिनी, अंतःस्थल और मेरी खाल की हाय। प्रकाशन वर्ष तरलागिनी अंतःस्थल का है 1921 और तरलागिनी का है 1936, मेरी खाल की हाय 1939 में है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब हम देखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध। इनका निबंध है पंचपात्र, पद्म भवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। ये जो है कहते हैं कि अतीत की स्मृति में कुछ न कुछ रह जाता है। कहते हैं पद्मलाल पुन्नालाल जो है कहते हैं अतीत की स्मृति में कुछ न कुछ रह जाता है, मैं अब क्या उत्सव मनाऊं। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि भाई क्या हो गया? तो कहते हैं कि मैं जो है रामलाल पंडित को श्रद्धांजलि के दो फूल देना जो है भूल गया, पंचपात्र में और पद्म भवन में। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे शिव पूजन सहाय का एक ही निबंध है कुछ, यहाँ पे इस बुक में जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में जो दिया गया है कुछ। ठीक है, बाकी जो अलग से मैं देखूंगी, अलग से है तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगी। ओके, अब है शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, इनका नाम ध्यान से आप लोग को पता ही होगा, शांति प्रिय द्विवेदी, है ना। ध्यान रखिए, शांति प्रिय द्विवेदी जो है शांति से बैठे रहते हैं। इनको जो है कवि और काव्य के साहित्य बहुत प्रिय होता है। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी को क्या प्रिय है? कवि और काव्य साहित्य की, कवि के काव्य की साहित्य की इनको प्रिय है। ठीक है, ये जो है अपनी जीवन यात्रा में जो है संचरणी करना चाहते हैं। ठीक है, संचारिणी करना चाहते हैं, क्योंकि युग का साहित्य, क्यों कहते हैं कि युग का साहित्य जो है अब धरातल पर है। कहते हैं क्योंकि युग का जो साहित्य है वो धरातल पे आ गया है, जिसमें जो है प्रतिष्ठान जो है, अब कुछ प्रतिष्ठान जो है बचा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें जो है आधान करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि वृंत का विकास करने के लिए। ठीक है, आधान करना पड़ेगा वृंत का विकास करने के लिए। सामायिकी और सांकल्य, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देखेंगे प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पदम। ठीक है, आसान है बिल्कुल, प्रबंध करके है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऐसे याद हो जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ। आगे है सियाराम शरण गुप्त का है झूठा सच। ध्यान रखिएगा, झूठा सच सियाराम शरण गुप्त का निबंध है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, क्लियर करते चलिएगा, एक तरह जो है नाम मिलते जुलते हैं, उनको ज़रूर आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे है महादेवी वर्मा का है श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से, छड़दा भी आपको पता होगा, संभाषण भी आपको पता होगा, साहित्यकार की आस्था ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस नाम से बहुत सारे निबंध हैं। ठीक है, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है कहती हैं भारतीय संस्कृति के स्वर में जो है साहित्य की आस्था दिखती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के स्वर में क्या दिखता है? साहित्य की आस्था। ठीक है, उसके बाद जो है मैं वहाँ पे विवेचनात्मक गद्य लिख सकती हूँ, ये मैं संकल्प लेती हूँ। ठीक है, मैं विवेचनात्मक गद्य लिख सकती हूँ, ये सब मैं संकल्प लेती हूँ, संकल्पिता ऐसे बोलते रहिएगा। ठीक है, बाकी ये तो आपको याद होगा, श्रृंखला की कड़ियाँ, छठदा, संभाषण। आगे देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, ये भी एक निबंधकार हैं, शुक्ल युग के निबंधकार हैं हरिभाऊ उपाध्याय। इनका है स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। ये जो हैं अपने मनन करते हैं, मनन में ही स्वागत करते हैं, मनन में ही बुदबुदाते रहते हैं, ऐसे करिएगा। हरिभाऊ उपाध्याय जो है अपने मन में मनन करते हैं, बुदबुदाते हैं, बुदबुदाते हुए जो है कहते हैं कि जो मेरे जीवन की जो सिद्धि है, मेरे जो जीवन का जो सिद्धि है, उसका अब कोई स्वागत नहीं करता, उसका अब कोई स्वागत नहीं करता। मैं जो है अब अंतर्बल से किसी का सदाचार नहीं करूँगा धर्म और नीति के लिए। ठीक है, अंतर्ज्योति को अलग से याद करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट निबंधकार हैं विशंबरनाथ शर्मा। ठीक है, विशंबरनाथ शर्मा। दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी, इनका दो ही है, दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी। ठीक है, विशंबरनाथ शर्मा का है, ध्यान रखिएगा। जगदीश झा विमल का है तरंगिणी। ठीक है, तरंगिणी। अब यहाँ पे तरंगिणी जो है इससे मिलता जुलता नाम यहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहाँ गया ये? महादेवी वर्मा का जो था, नहीं, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे वो तरंगिणी था और चतुरसेन शास्त्री का जो है तरलागिनी है। ठीक है ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है तरंगिणी और तरलागिनी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का क्या है? तरलागिनी है इनका, और जो है जगदीश झा विमल का जो है तरंगिणी है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे है कृष्ण बलदेव वर्मा का है कविंद्र केशव का ओछड़ा बुंदेलखंड पर्यटन। ठीक है, कहते हैं कविंद्र केशव का ओछड़ा जो है बुंदेलखंड के पर्यटन में घूम रहा है, ऐसे इसको याद कर लेंगे आप लोग। आगे है वियोगी हरि का है तरंगिणी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दो नाम आपको देखने को मिला, एक तो जगदीश विमल झा का है तरंगिणी और दूसरा जो है वियोगी हरि का भी है तरंगिणी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कहते हैं वियोगी हरि जो है कहते हैं कि मेरी भावना में मेरी पगली भावना को तो देखो, वो जो है तरंगिणी में अंतर्नद कर रही है। ठीक है, तरंगिणी में अंतर्नद कर रही है और ठंडे छींटे मार रही है। मेरी जो है इतनी हिमाकत नहीं है कि मैं जो है उसे यूँ भी तो देखिए, कहते हैं यूँ भी तो देखिए। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। राहुल संस्कृत्यायन का है साहित्य निबंधावली। आगे है पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है मकरंद। ठीक है, मकरंद है इनका। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा बोल, चिड़ियाघर, मिस पॉलिसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। हरिशंकर शर्मा जो है कहते हैं कि चिड़ियाघर में पिंजरा बोल है। ठीक है ना, पिंजरा बोल में जो है एक चिड़ियाघर है, उसमें जो है मिस पॉलिसी की आत्मकहानी है, उस पर जो है मिस पॉलिसी की आत्मकहानी है, लेकिन वहाँ पे जो है देवियों का दबदबा है। ठीक है, वहाँ पे जो है देवियों का दबदबा है, इसलिए वह बेकार विद्यालय है, संपादक जंतु। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, हरिशंकर शर्मा का, डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा बोल में जो है संपादक, चिड़ियाघर में एक पिंजरा बोल है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। एक मिनट में फिर से बताती हूँ, आप ऐसे याद करिएगा। सबसे पहले लीजिएगा चिड़ियाघर में जो है पिंजरा बोल है, पिंजरा बोल में संपादक जंतु हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में पिंजरा बोल है, पिंजरा बोल में संपादक जंतु हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ पे मिस पॉलिसी की आत्मकहानी है। ठीक है, वहाँ पे मिस पॉलिसी की आत्मकहानी है, लेकिन वहाँ पे जो है चिड़ियों का दबदबा है।
सॉरी वहाँ पे देवियों का दबदबा है, तो इसलिए वो कहती हैं कि ये जो है बेकार विद्यालय है, क्योंकि यहाँ पे मिस पॉलिसी की कहानी है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, फिर एक बार बताती हूँ मैं। चिड़ियाघर में पिंजरा बोल है, पिंजरा बोल में संवादक जंतु हैं, वहीं पे जो है देवियों का दबदबा है। देवियों का दबदबा है, इसलिए जो है लोग कहते हैं कि मिस पॉलिसी की आत्मकहानी यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, मिस पॉलिसी की आत्मकहानी लिखी जाती है, लेकिन बेकार विद्यालय है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेकार विद्यालय क्यों है, क्योंकि देवियों का दबदबा है। अब यहाँ पे देखेंगे शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसे जो है भाषा का जादूगर कहा जाता है, किस लेखक को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा शिव पूजन सहाय, और निराला जी ने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित किया है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई, क्योंकि जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने सिर्फ शुक्ल युग के सभी निबंधकारों को लिया था। अगली क्लास जो होगी वो शुक्लोत्तर युग के सभी निबंधकारों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी आप सभी को, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।